और आज जो हम लोग आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, तालाबंदी को केवल स्थगित किए हैं, क्योंकि हमारा आंदोलन लगातार रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। और आज जो ये धमकी हम लोग को देकर काम कर रहे हैं ना, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम लोग डरने वाले में से नहीं है, क्योंकि हम लोगों के यहाँ के पूर्वज, हमारे पूर्वज सीधो कानू जैसे उनके वंशज हम भी हैं। कहीं ना कहीं हमें भी उसका खून का कतरा मेरे ही जिस्म पर भी है, और वो कहीं ना कहीं वो चीज हम लोगों में भी है, वो गुस्सा भी है, क्योंकि देश के लिए, हमारे संथाल परगना झारखंड प्रदेश के लिए उन्होंने जान की आहुति दी थी। हमें तो सिर्फ एक दो केस खाना पड़ेगा, इससे हम लोग डरने वाले से नहीं है। इससे बड़ा बड़ा केस हम लोगों ने खा चुका है। अपना हक और अधिकार के लिए कुछ भी जरूरत पड़े हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार मिटने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। ये हमारा महोदय को हम बता देना चाहते हैं। हम लोगों को केस और फरियाद से हमको डराने का मत काम कीजिए, क्योंकि हम अपना हक और अधिकार के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे, क्योंकि हम ना अपना अधिकार और हक हम ना बिकने देंगे, ना मिटने देंगे। अपना हक और अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे। का जो विज्ञापन निकाला गया है विश्वविद्यालय के द्वारा, उस पर छात्र लगातार अपना डिमांड रख रहे हैं कि इस विज्ञापन को रद्द किया जाए और कोटा के अनुरूप यहाँ पे बहाली निकाली जाए। अब तक का क्या फलाफल विश्वविद्यालय की तरफ से आया है छात्र हित में? देखिए, अब तक जो ये आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बहाली निकाला गया है, और इस आंदोलन हम लोगों ने 2 दिनों से हम लोग का तालाबंदी चल रहा था, और इसमें अभी तक यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई फलाफल नहीं आया है, ना कोई आश्वासन मिला। लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि प्रशासन ने हमारे साथ ना वार्ता करते हुए उन्होंने अपने आवासीय कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जारी करता है, और ऊपर से हम सभी छात्रों को धमकी की तरह, उन्होंने एक धमकी ही कहा जाए कि उन्होंने एफआईआर करने के लिए हमें धमकी दिया जा रहा है। लेकिन हम छात्र समन्वय समिति इससे कोई घबराने वाला नहीं है, इससे डरने वाला नहीं है। छात्र समन्वय समिति वर्षों से आंदोलन करते आए हैं, चाहे छात्र हित में या हमारे प्रदेशों के हित में या नौजवानों के हित में, इसलिए आज तक वो कभी डरने सिखा ही नहीं है। और झारखंड संथाल परगना आंदोलन का धरती रहा है, और छात्र समन्वय समिति भी यहाँ का सीधो कानू चांद भैरव फूलो जानो का वंशज ही है, इसीलिए उसमें कोई अभी तक फलाफल नहीं आया है। आज हम लोगों ने छात्र लोगों हम लोग से संपर्क किया था, कई छात्रों जिसका प्रैक्टिकल एग्जाम है, एग्जाम दे रहा है या देने वाला है, उन लोगों ने हम लोग से संपर्क, फोन के माध्यम से संपर्क किया, कोई आकर के संपर्क किया, कहा कि भैया हम लोग का कम से कम एग्जाम तो होने दिए, ताकि आने वाला कल परसों में आपका होली का छुट्टी आने वाला है, तो हमारा एग्जाम में बाध्यता नहीं हो। तो इसलिए छात्र समन्वय समिति ने आज निर्णय लिया है कि छात्र के लिए ही हम लोगों ने आंदोलन कर रहे हैं, और छात्र का भविष्य को देखते हुए, छात्र का मांग को देखते हुए हम लोगों ने आंदोलन को, तालाबंदी को, लेकिन आंदोलन हमारा जारी रहेगा। इसी को लेकर के हम लोगों ने आज एक बैठक करके किया। और सबसे बड़ी चीज ये है कि आज जिस तरह से आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का वीसी ने जिस तरह से अपना सच को छिपाने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने साबित कर दिया, उनका जो दलाल है, जिस तरह से आपका देखेंगे जैसे का सीजीएल एग्जाम में सरकार झारखंड में जिस तरह से घपलाबाजी हुआ है, इसी तरह लोगों ने घपला करने का पूरा प्लानिंग बना हुआ है। और हम लोग इसी का विरोध अभी कर रहे हैं। रोस्टर में जिस तरह से उन्होंने अनियमितता लाया है, और इन लोगों ने जितना वीसी के इर्द गिर्द जितने भी प्रोफेसर उसका अमचे चमचे जो घूम रहे हैं, इन लोगों बाहरी स्टेट का छात्र से पूरा संपर्क में, फोन के माध्यम से उसको संपर्क किया जा रहा है कि आप यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन कीजिए, आपका होना तय है। आप उनका पैसा का भी उन लोगों ने डिमांड कर रखा है। ये हम लोग उस टाइम करेंगे, पर्दाफाश करेंगे जब ये उन लोग करने जाएंगे। ये एकदम हम लोग साफ तौर में कहते हैं कि ये बहुत बड़ा घपलाबाजी करने वाला है ये। और सबसे बड़ा बात तो ये है कि राजभवन से हम लोग मांग करते हैं कि जब तक यहाँ परमानेंट वीसी नहीं होता, क्योंकि ये प्रभारी वीसी है, हमारे रजिस्ट्रार प्रभार, हमारे एफओ प्रभार, सीसीडीसी प्रभार, जितने भी उच्च पदाधिकारी है, सारे प्रभारी में भी ये सीधो कानू यूनिवर्सिटी चल रहा है। ये दुर्भाग्य है हमारे राज्य का या हमारे यूनिवर्सिटी का, कहा जाए कि इन, जबकि ये वीसी का आज तक फाइनेंस पावर कुछ नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य एनसीसीएफ जो हमारे जो परीक्षा विभाग का जो कॉपी वगैरह का कैलकुलेशन का काम करता है, या आपका सर्टिफिकेट बनाने का काम करता है, उनको 2 करोड़ रुपए इन लोगों ने पेमेंट किया। किस आधार पे किया? इसीलिए हम लोग राजभवन और राज्य सरकार से मांग करते हैं कि ये विज्ञापन को यथाशीघ्र रद्द किया जाए या स्थगित किया जाए, और इन सभी पदाधिकारियों पे अपना उच्च स्तरीय जांच बैठाए, अन्यथा छात्र ऐसे ही अपना आंदोलन को जारी रखेगा। आप लोग मांग कर रहे हैं और राजभवन इसको स्थगित नहीं करता है, फिर क्या करेंगे? फिर हमारे आंदोलन जिस तरह से चारों सभी कॉलेजों में तालाबंदी मेरा चल रहा है, ऐसा ही तालाबंदी होगा, और इससे बड़ा उग्र आंदोलन होगा। इसकी जिम्मेदारी हमारे यहाँ का प्रशासन और राज्य सरकार होंगे। आंदोलन वापस लिया, क्या कहेंगे? देखिए, सवाल उठना लाजमी है, और मैं आपके सोशल मीडिया के प्रिय दर्शकों को मैं बताना चाहूँगा इस सोशल मीडिया के माध्यम से कि जिस तरह से हमारे यहाँ नौकरियों को
बेचने का काम किया जा रहा है। बहाली करने का मतलब है कि बाहरियों को बुलाना और यहाँ पे नौकरियों को बेचना, ये साफ साफ जाहिर हो रहे हैं। तो हम लोग स्थगित नहीं कर रहे हैं, अपना आंदोलन को हम लोग ख़त्म नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने यहाँ के हमारे छात्र जो हमारे हमको रिक्वेस्ट किए कि भैया एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, हम लोग कहीं ना कहीं छात्र हित के लिए ही आवाज़ उठाते हैं हमेशा से, आज से नहीं। छात्र समन्वय समिति जब जब छात्रों के ऊपर आँच आया है, जब जब यहाँ पे दिक्कतें हुई है, आज ये यूनिवर्सिटी यदि रेगुलर हुआ है तो कहीं ना कहीं छात्र समन्वय समिति का ही आंदोलन का ही ये नतीजा है। तो हम लोग हमेशा एक कदम उठाते रहेंगे। आज हमारे छात्र ने संपर्क साधा हमसे और बताया कि भैया ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है। तो हम लोगों ने बोला भाई अभी भी, कल भी 2 दिन जो बंदी किए थे हम लोगों ने, इमरजेंसी जो भी था, डॉक्यूमेंट किसी किसी का ओरिजिनल का जरूरत था, बहुत सारे का पीजीटी में एग्जाम में हुआ है, जिसको काउंसलिंग करने के लिए जाना था उसको हम लोगों ने बाकायदा व्यवस्था करके, व्यवस्थित करके सारे डॉक्यूमेंट दिलवा दिए हैं। हम लोगों ने कोई छात्र को आज तक ऐसा आहित नहीं किया है। हम लोग हमेशा छात्र हित में काम करते हैं, कदम उठाते हैं, आवाज़ उठाते हैं। आज जिस तरह से इन लोगों ने बाहरियों को बुलाने का काम किया है, ये रोस्टर गलत है, उल्लंघन किया गया है और ये हम लोग चिल्ला चिल्ला के बोलेंगे। छात्र समन्वय समिति इस पर पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ये गलत है तो गलत है, इसको गलत साबित करके भी दिखा देंगे। क्योंकि ये लोग दबाने का प्रयास कर रहा है, हम लोग का आवाज को दबाने का प्रयास कर रहा है, छात्र समन्वय समिति को दबाने का काम कर रहा है, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों को दबाने का काम कर रहा है, हमारे नौकरियों को बाहरी को बेचने का प्रयास कर रहा है। ये हम लोग कतई होने नहीं देंगे। छात्र समन्वय समिति जहाँ के छात्र, यहाँ के मूलवासी आदिवासियों के लिए, हित के लिए हमेशा आवाज उठाई है। और जो भी यहाँ मंशा लेकर के वीसी साहब आए हैं और उनके इर्द गिर्द जितने भी प्रोफेसर हैं, पदाधिकारी हैं, सारे लोग साँठ घाट करके बाहरी छात्रों से समन्वय बिठा करके यहाँ के पूरे सीटों को बेच करके ये लोग यहाँ के खोखला करना चाहते हैं, यहाँ के लोगों का हक और अधिकार को मारना चाहते हैं। ये कतई छात्र समन्वय समिति बर्दाश्त नहीं करेगी। आने वाला समय में जितना भी लोग हैं, इसमें संलिप्त जितने लोग हैं, यदि ये जबरदस्ती ऐसा करते हैं, क्योंकि हमारे आवाज को दबाने के लिए अलबल कुछ भी हम लोगों से उलझ जाते हैं वीसी साहब, वो हम लोगों का जाकर के बचकाना टाइप से करने लगते हैं, वो फोटो खींचने शुरू कर देते हैं, वीडियो लेने की शुरू कर देते हैं। उसके पास कोई पदाधिकारी नहीं है और कोई स्टाफ नहीं था जिसको वो जो है कैमरा करने के लिए देते, फोटो खींचने के लिए। वो भी हम लोगों ने बोला उनको कि सर ये आपका बचपना आदत है, ये कम से कम इस तरह का व्यवहार मत कीजिए। यदि आपके छात्र हैं, यदि आप मानते हैं कि आप मेरा गार्जियन हैं, तो आप सीधा जाकर के हमसे वार्ता करते, बेहतरीन तरीके से बात करते, समझते हम लोग भी, आप बात को रखते ढंग से। लेकिन आज तक तर्कसंगत बात उन्होंने नहीं रखी। हमने उसको जवाब देने का, मांगने का काम किया, लेकिन उन्होंने सही तरीके से जवाब नहीं दिया। कल जिस तरह से उनने सोशल मीडिया में, प्रिंट मीडिया में उनने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और उसमें जो हम लोगों के ऊपर अनलीगल ये किया है, लेकिन हम लोगों ने कभी ऐसा गलत काम नहीं किया है और हम लोग प्रयास करेंगे कि कभी गलत नहीं हो। जब भी हो छात्र हित में हम लोग करेंगे काम। इसलिए उससे हम लोग ये मांग करते हैं, या राज्य सरकार से हम लोग मांग करते हैं कि जो यहाँ पे गलत व्यक्ति है, कई ऐसे भी प्रोफेसर है यहाँ पे जो अनलीगल तरीके से अभी भी नौकरी कर रहे हैं, कई ऐसे भी है ये वीसी महोदय किसी को एक आदमी को 2-3 पद दे के रखे हैं, जो अपने अगल बगल में जो उनके इशारे पे चलता है, वैसे व्यक्ति को उन्होंने अपने साथ में बिठा कर रखे। और आज जो हम लोग आंदोलन को स्थगित कर रहे हैं, तालाबंदी को केवल स्थगित किए हैं क्योंकि हमारा आंदोलन लगातार रहेगा, ये चलता रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिलता है। और आज जो ये धमकी हम लोग को देने का काम कर रहे हैं ना, मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, हम लोग डरने वाले में से नहीं है। क्योंकि हम लोगों के यहाँ के पूर्वज, हमारे पूर्वज सीधो कानू जैसे उनके वंशज हम भी हैं। कहीं ना कहीं हमें भी उसका खून का कतरा मेरे ही जिस्म पर भी है और वो कहीं ना कहीं वो चीज हम लोगों में भी है, वो गुस्सा भी है। क्योंकि देश के लिए, हमारे संथाल परगना झारखंड प्रदेश के लिए उन्होंने जान की आहुति दी थी। हमें तो सिर्फ 1-2 केस खाना पड़ेगा, इससे हम लोग डरने वाले से नहीं है। इससे बड़ा केस हम लोगों ने खा चुका है। अपना हक और अधिकार के लिए कुछ भी जरूरत पड़े हम लोग बलिदान देने के लिए तैयार होंगे, लेकिन अपना हक और अधिकार मिटने नहीं देंगे, छीनने नहीं देंगे। ये हमारा महोदय को हम बता देना चाहते हैं। हम लोगों को केस और फरियाद से हमको डराने का मत काम कीजिए, क्योंकि हम अपना हक और अधिकार के लिए मरते दम तक लड़ते रहेंगे। क्योंकि हम अपना अधिकार और हक हम ना बिकने देंगे, ना मिटने देंगे। अपना हक और अधिकार के लिए हमेशा आवाज उठाएंगे और हमारे लोगों को यहाँ पे कैसे अधिकार मिले, हिस्सेदारी मिले, इस पर हम लोग हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम लोगों का, एसटी का, आदिवासियों का, यहाँ मूलवासियों का कोई संख्या नहीं है। अभी जो वैकेंसी आई है 273 के अगेंस्ट में, जिसमें से 50+ बाहरियों को बुलाने का काम कर रहा है। यही बात मैं पहले से बोल रहा था। तो ये हम लोग नहीं होने देंगे, अन्याय नहीं होने देंगे। झारखंड प्रदेश के साथ, यहाँ के आदिवासी मूलवासियों के साथ हमेशा छात्र समन्वय समिति खड़ा रहेगी। डबल आप लोग बोल रहे पद जो प्रभारी वीसी दे देते हैं, इन्हें मिला? देखिए, यूनिवर्सिटी में, सीधे कोनमोरो विश्वविद्यालय में जो है प्रभारी कुलपति है, प्रभारी रजिस्ट्रार है, प्रभारी CCDC हैं, प्रभारी हमारे FO हैं और
एक आदमी को बड़ा पोस्ट देना ये VC प्रभारी कुलपति का एक मंशा है, ताकि अपने अनुरूप वो काम कर सके, ताकि ये बहाली जो है इसमें बाहरियों को सबसे ज़्यादा संख्या में ला सके। और जिस प्रकार से जो चल रहा है प्रक्रिया कि हम लोग जैसे भी अपना मांग को रखे प्रभारी कुलपति महोदय के पास, ना कभी हम लोग से अच्छा से वार्ता किया, क्योंकि तर्कसंगत वार्ता कर ही नहीं सकते, इसलिए कि रोस्टर खुद यूनिवर्सिटी से अपना HRD को भेजते हैं। और VC का इसका कहना था कि ये जो है ऊपर से आया है। ऊपर से कैसे आ जाएगा? ज़रूरत आपको है। इस विश्वविद्यालय में कितना प्रोफ़ेसर अभी खाली है, कितना ज़रूरत है, वो तो आप बना के आप भेजते हैं। ये तर्कसंगत दे रहा है कि नहीं HRD से सीट अलॉट करके आया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। और जिस प्रकार से हम लोग इसमें देखें कि रोस्टर का घोर उल्लंघन हुआ है। यहाँ तो दिव्यांग छात्रों का हमारा सीट ही नहीं है। यहाँ कुछ-कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ की ST, OBC या BC1 में 0-0 सीट है, ऐसा कैसे हो सकता है? यानी आपका फुल है वहाँ पर। कहीं न कहीं ये एक षड्यंत्र के तहत इन लोगों ने एक बहाल प्रक्रिया में बाहरियों को कैसे बहाल किया जाए, वो लोग का एक षड्यंत्र के तहत किया गया है। आज छात्र समन्वय समिति ताला जो बंद का आह्वान किए थे अनिश्चितकालीन, वो हमेशा रहेगा। लेकिन आज हमारे छात्र साथी लोगों का रिक्वेस्ट था, कल हम लोग बात किए सभी कॉलेज में, और सभी का कहना नहीं एग्ज़ाम है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है, और हम लोग हमेशा छात्र समन्वय समिति छात्र हित में आवाज़ उठाए हैं, बुलंद किए हैं आवाज़ को। इसीलिए वो लोग का कहना नहीं है एग्ज़ाम दे लेंगे, फिर से हम लोग का तालाबंदी जारी रहेगा जब तक ये विज्ञापन रद्द नहीं करती है तब तक।